जैसे कि परमेश्वर के वचन भजन संहिता 30 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। सचमुच परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया और परमेश्वर ने एक बहुत ही भयानक बीमारी से बाहर निकाल के एक नया जीवन दिया और इनकी जिंदगी को पूरा खुशियों के साथ भर दिया। तो आइए इस भाई की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम राम सेवक, मैं यूपी फतेहपुर जिले का रहने वाला हूं। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने के लिए जा रहा हूं जो खुदा ने मेरे जीवन में किया है। जुलाई 2024 में मैं जोधपुर राजस्थान में रहता था। एक फैक्ट्री में काम करते समय एक दिन मुझे अचानक से चक्कर आया और मैं गिर गया। लोगों ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया, मैं खाया और इसके बाद मेरे लोग जो थे, मेरे यार दोस्त, वो मुझे यूपी घर पे ले आए। और जब मैं घर आया तो घर वालों ने मुझे जब प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टरों ने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया। ब्लड टेस्ट होने के बाद फिर डॉक्टरों का कहना था कि आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो इतनी बची हैं और आपका लीवर जो है वो डैमेज हो गया है। इसके चलते उन्होंने मुझे 15 दिन का दवा दिया और मैं खाता रहा पर मुझे कोई आराम नहीं था। जब फिर मैं दोबारा गया, जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें भी वही चीज़ निकला कि आपका लीवर डैमेज हो गया है। इस दौरान मेरी हालत डे बाय डे ख़राब होती चली जा रही थी और मैं लगातार मेडिसिन खाता रहा पर कोई आराम नहीं मिला। मैं टॉयलेट और बाथरूम दीवारों के सहारे जाया करता था बड़ी मुश्किल में। जब मैं खाना पीना खाता था तो वोमिटिंग आ जाता था, पचता नहीं था। इसके बाद मुझे फिर बड़ी हॉस्पिटल में लेके गए। जब मेरे घर वाले मुझे तीसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे जब डॉक्टरों ने बताया कि आपको काला पीलिया हो गया है, आपको लंबे समय तक दवा खाना पड़ेगा, तो वो दवा दिए और हम दवा खाते रहे पर कोई आराम नहीं मिल रहा था। जब मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी तो मैं घर वालों से छुप के छत पे चला जाया करता था और वहाँ एक कोने बैठ कर रोया करता था। तो ऐसे 2-3 दिन मैं करता रहा। फिर इसके बाद मेरी वाइफ एक दिन मेरे पास आई कि आप क्यों रोते हो, बताते क्यों नहीं हो। तो मैं अपने वाइफ को सारा सब कुछ बताया कि मेरे कैसे पेन्स होता है, मेरे लीवर में जलन होता है और मेरे लगता है दम घुट जाएगा, मैं बचूंगा नहीं। इस दौरान जब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई तो मेरे घर वालों ने टेंशन कर लिया, मेरे साथ वो भी रोने लगे, हताश हो गए, निराश हो गए कि इनकी हालत जो है दिन प्रतिदिन ख़राब होती चली जा रही है, कोई रिस्पांस नहीं आता, हमने इतना इलाज करवा लिया। इस दौरान फिर हमें जब लाखों रुपए का खर्चा हो गया इलाज में तो फाइनेंशियली वीक हो गए, हम कमज़ोर हो गए, तो हमें कर्जा भी लेना पड़ा और अभी हम बहुत कर्जा लेना पड़ा और लोगों से जो उधार लेके दवा करवाना पड़ा। जैसे कि मेरी ये हालत हो गई थी और इतना कमज़ोर हो गया था तो मैं भी सोचने लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। फिर इसके बाद मेरे फैमिली वालों ने जब मुझे लास्ट हॉस्पिटल में लेके गए तो जब डॉक्टर वहाँ चेक किया मुझे तो लीवर जो काला पीलिया हो गया था उसके चलते मेरे आंतों में भी इफ़ेक्ट पड़ा और इसके बाद फिर डॉक्टरों ने मेरे नाक में जो है वो नली को डाल दिया। इस दौरान कहा तुम्हारी जो आंत में सूजन आ गई है उसका कचरा बाहर निकालने के लिए तुम्हारे नाक में नली डालना पड़ेगा और 3 दिन आपको यहीं एडमिट रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद भी जब मेरे नाक की नलकी निकाल दिया डॉक्टरों ने तो मुझे 15 दिन का दवा दिया और कहा जाइए आप इसको खाइए, आपको आराम मिल जाएगा, पर मुझे कोई आराम नहीं मिला उस दवा से। इस दौरान जब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, मैं बेड पे था पर मेरा भेद परमेश्वर पे था और मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्री पे जुड़ा था पहले से ही और गवाहियों को सुनता था, प्रे माउंटेन देखता था, अटेंड करता था, तो मेरा परमेश्वर पे विश्वास और बढ़ता था। तो मेरे फैमिली वालों ने, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आप एक काम करिए, जब खुदा इतने बड़े बड़े काम कर रहा है जूम ऐप्स के द्वारा तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करिए। फिर मैंने हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की। 13 अक्टूबर 2024 को जूम ऐप्स के द्वारा परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड प्रार्थना किया। मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, ओ छूले मुझे, मेरा जीवन बदल, छूले मुझे, मेरा जीवन बदल। जब परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड प्रार्थना किया तो मुझे अच्छा फील हुआ और डे बाय डे मेरी रिकवरी वो जो है वो चालू हो गई। उस ले हैंड प्रार्थना के बाद से मैं जो नहीं कर पा रहा था वो सब कुछ करने लगा। जैसे कि मैं चलने फिरने में मुझे दिक्कतें आती थी तो मैं चलने फिरने लगा, सब कुछ डाइजेस्ट होने लगा, पचने लगा। इसके बाद फिर मैं डे बाय डे मेरी रिकवरी चालू हो गई।
मेरे जो पेट में सूजन थी वो भी चली गई, मेरी बॉडी की जो पेन्स थी वो भी सारी चली गई। इसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास फिर गया और डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, जब रिपोर्ट डॉक्टरों ने देखा तो डॉक्टरों का कहना था कि अब तुम पूरी रीति से चंगे हो चुके हो और तुम्हारे अब कोई काला पीलिया जैसा रोग नहीं है। जैसे कि मैं पहले टॉयलेट और बाथरूम दीवारों के सहारे से, फैमिली के सहारे से जाया करता था, पर इस बार अब मैं कोई सहारा नहीं मुझे लेना पड़ता। जैसे आज भी नाना प्रकार की बीमारी से लोग पड़े हुए हैं, जैसे काला पीलिया हो गया, कैंसर हो गया, नाना प्रकार की बीमारी से आज भी लोग पड़े हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ, जैसे परमेश्वर मुझे इस काला पीलिया जो भयानक रोग है मुझे चंगा किया है, वो आपको भी परमेश्वर चंगा करेगा और चंगा करने की वो सामर्थ रखता है। जैसे परमेश्वर ने यशायाह 53 के 5 में कहा है कि तुम उसी के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। तो सचमुच आज भी वो परमेश्वर चंगा करने की सामर्थ रखता है। जैसे वो मुझे चंगा किया वो आपको भी पूरी रीति से चंगा करेगा। अब इस चंगाई को देखकर मेरे परिवार और मैं अब बहुत बहुत खुश हैं। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ।